हेलो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं भोजेश्वर महादेव या भोजपुर, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव में। यहाँ हम कैसे पहुँचें, ये सबसे अहम बात होती है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप या तो हबीबगंज स्टेशन पर अगर आते हैं तो सबसे बेहतर है, और अगर मेन स्टेशन पर भी आते हैं या फिर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप ऑटो, बस, टैक्सी, रैपिडो, ओला, उबर जो भी साधन है उससे आप आ सकते हैं। तो ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, और इस दूरी को आप रास्ते में पड़ने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर जगह, जैसे कि 3 मॉल हैं भोपाल के, डीवी सिटी मॉल, आशिमा मॉल और कैपिटल मॉल, तथा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, कई खास जगह हैं जैसे हबीबगंज स्टेशन इनमें से सबसे प्रमुख है, को आप देखते हुए जा सकते हैं और पूरे रास्ते को आप एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। कुछ ही दिनों में मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है, क्योंकि इसका अभी प्रोग्रेस में चल रहा है काम, तो होप सो जल्दी ही शुरू होगी, तो आप शायद मेट्रो से भी वहाँ पहुँच सकते हैं। आप देखेंगे कि अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको बेतवा मैया के दर्शन होंगे। तो आप बेतवा के दर्शन के पश्चात मंदिर पहुंचेंगे, और मंदिर के बाहर ही पार्किंग व्यवस्था है तथा एक पुलिस चौकी भी है। अगर ऐसी कोई घटना घटती है या इमरजेंसी से जो भी इमरजेंसी होती है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं। जब आप मंदिर पहुँचें तो पहले आप दर्शन कीजिए, उसके बाद मंदिर के चारों ओर के जो एरिया है वहाँ पर कई ऐसे शिलाखंड हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि मंदिर को बनाते समय पहले इन्होंने वहाँ के कारीगरों ने पत्थर पर उनके नक्शे उकेरे थे, मैप्स को बनाया था, या उनके स्ट्रक्चर के जो रहता है डिज़ाइन है ना, उसको बनाया था। वहाँ कई पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें आधी कटी हुई मूर्तियाँ, आधे बने हुए कई शिलाखंड हैं, तो इन शिलाखंडों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और कुछ ज़रूरी बात बता देता हूँ कि वहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय भी है और एक म्यूजियम भी है, जिसकी बारे में, मंदिर के बारे में आप वहाँ कार्यालय में जाकर या म्यूजियम में जाकर बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक ब्लॉगर हैं, तो सबसे ज़रूरी बात आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कैमरे से मंदिर के पूरा एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं या ड्रोन से शूट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आप न्यू मार्केट में जीटी कॉम्प्लेक्स है, तो आप वहां जाकर इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय, वहां से आप परमिशन लीजिए और ड्रोन से बढ़िया शूट कीजिए, बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाइए और कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, ताकि लोग आपके ब्लॉग देखें तो पूरा ऐसा एहसास हो कि हाँ, यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अब मैं रास्ते में पड़ने वाले थोड़े जानकारी दे देता हूँ कि आप जब हाईवे छोड़ते हैं, हाईवे से आप भोजपुर की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या क्या रास्ते में एक पड़ेगा वो बता देता हूँ। जैसे ही आप हाईवे से भोजपुर की तरफ जाते हैं तो लगभग 10 किलोमीटर दूरी आपको जाना है। भोजपुर जब आप पहुँच जाओगे उससे पहले 4 किलोमीटर पहले आपको एक रिसोर्ट पड़ता है, जो कि अभी ये वीडियो में आने वाला है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ रात्रि जो नाइट शो होते हैं, साल में लगभग 2 बार नाइट शो होते हैं, एक तो शिवरात्रि पर, एक मकर संक्रांति पर, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने इस मंदिर को एक ही रात में बनाने का संकल्प लिया था, क्योंकि यह मंदिर अभी अधूरा है, पूरा नहीं बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मंदिर को संकल्प लिया था, क्योंकि ये मंदिर पूरा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सुबह हो गई थी, उनका संकल्प टूट गया था, उन्होंने मंदिर नहीं बना पाया था एक ही रात में, इसीलिए ये मंदिर अभी भी अधूरा पड़ा है। ऐसा पौराणिक मान्यताएँ कहती हैं, कथाएँ कहती हैं। लेकिन जब हम ऐतिहासिक जानकारी को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि राजा भोज ने ये मंदिर बनवाया था, लेकिन किन्हीं कारणों बस, जैसे युद्ध की स्थिति हो सकती है, सूखा पड़ सकती है, आपातकाल हो, ऐसी कई सारी दिक्कतें उस टाइम पर रही होंगी कि राजा भोज इस मंदिर को पूरा नहीं करवा सके, या फिर यूँ
कह सकते हैं एक कथा ये भी है कि राजा भोज ने भी इसका संकल्प एक रात में बनाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने इस मंदिर को अधूरा छोड़ दिया। कई मान्यताएं, अलग अलग कथाएं। चलिए अब थोड़ा मंदिर को घूम लेते हैं, मंदिर के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही आप मंदिर पे पहुंचोगे तो आपको बीथिकाएँ, पत्थर के शिलाखंड हैं, उन्हें बीथिका कहते हैं। उन पे मंदिर की पूरी जानकारी लिखी हुई है। मंदिर में ये जो द्वार देख रहे हैं आप, ये द्वार अपने टाइम के मंदिरों का सबसे बड़ा द्वार है। और इसके ऊपर जो गुम्बद हमें देखने को मिलेगा, इतना सुंदर गुम्बद है। ऐसी मान्यता है, लोग ऐसी किंवदंती है कि भारत में गुम्बद नुमा इमारतें नहीं होती थी, वो ईरान इराक तरफ से आई हैं, लेकिन ये सब झूठ है। हमें इस बात से स्थिति से ज्ञात होता है कि उस टाइम पे भी भारत में मंडप बनाने का प्रचलन था। अब यहाँ की शिवलिंग की बात कर लेते हैं। तो ये जो भगवान शिवलिंग है वो एक ही पत्थर से काट कर निर्मित किया हुआ विश्व का सबसे बड़ा अभी तक का ज्ञात शिवलिंग है। मंदिर मुख्य 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिस पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के मंडप में भी कई मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो कि आपको दिख जाएंगी। जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे तो आपको इतनी शांति का एहसास होगा कि ऐसा लगेगा कि बस समय रुक जाए और आप यहीं रुक जाएं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में यहीं रुक जाएं। अब मैं मंदिर के आसपास के क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। मंदिर के दोनों तरफ पार्क है, एक तरफ पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय है या म्यूजियम है, तो आप वहाँ जाकर म्यूजियम को देख सकते हैं। वहाँ पर जो छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली थी, जो ज़रूरी शिलाखंड थे, उनको वहाँ रखा गया है। चलिए अब मंदिर को आप एंजॉय कीजिए, मंदिर की वीडियो को देखिए। पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अभी तक तो मैंने नहीं बोला था, लेकिन कर लेना भाई, क्या जाता है आपका। मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ये जो मंडप देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर मंडप है। और ये लाल पत्थर जो देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से मंदिर खुला हुआ था। अगर आप पुराने फ़ोटोज़ देखेंगे गूगल पे तो मंदिर खुला हुआ पाएंगे, लेकिन जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ का कार्यभार संभाला था तो मंदिर को बलुआ पत्थर की चट्टानों से बंद कर दिया था। अब ये मंदिर पूर्णतः बंद स्थिति में है। चलिए अब आप अपने हिसाब से मंदिर घूमिए। मंदिर परिसर में कई सारे मंदिर हैं, जिनको भी आपको देखना चाहिए। और जब आप यहाँ जाएंगे तो मंदिर परिसर में जो मंदिर हैं, उनके मंडप हैं, इतने खूबसूरत हैं, मन मोह लेंगे और आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो बेतवा नदी भी दिखती है, जैसे कि एक फ़ोटो अभी आया था उसमें दिख रही है। तो बिल्कुल किनारे से बेतवा निकली हुई है। तो बरसात में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो शायद ही आपको कभी मिली हो। क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर में जाने से, महाकाल के पास जाने से जो शांति का अनुभव होता है, शायद ही संसार में कहीं वो ऐसी शांति और ऐसा अनुभव मिलता हो। जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो मैं पहली बार मंदिर को निहारता ही रह गया था। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि आपको भी एक ब्लॉग के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहिए, तब जाकर मैं दूसरी बार ब्लॉग बनाने के लिए गया था। ये जो मैंने बात की थी कि मंदिर के आसपास शिलाखंड है, ये सामने जो दिख रहे हैं यहीं पर संरक्षित शिलाखंड है। तो वहाँ पर जो आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और इसके मंदिर के चारों ओर काफ़ी घना जंगल है, तो कई सारे जानवर भी पाए जाते हैं। तो आप कृपया दिन में ही जाएं और दिन में ही वापस आ जाएं। और कृपया नदी की तरफ ना जाएं, क्योंकि कोई अनहोनी हो ऐसा हम नहीं चाहते। दर्शन कीजिए और वहाँ के परिसर को घूमिए, क्षेत्र को घूमिए और सुरक्षित वापस आइए। धन्यवाद।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि और हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। जयकारा लगा दीजिए। ओम नमः शिवाय।